बड़ी बिचौली बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल को धोकर अच्छे से भिगा देंगे। तो दो से 3 बार धोना है उड़द की दाल को, आप देख सकते हैं। और इसे इस तरह से पानी में भिगा कर रखना है जब तक कि अच्छे से आप ओवरनाइट रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे 4-5 घंटे के लिए भिगा दीजिए तो ये अच्छे से भीग जाए। तो इसे मैंने भिगा कर रख दिया है इस तरीके से। और चलिए आगे का हम देख लेते हैं। फिर बनाने के लिए इस तरह से रखिया ले लेंगे हम और उसे काट लेंगे। और ये है रखिया, सफेद कद्दू जिसे कहा जाता है, पेठा जिसे कहा जा सकता है। आप इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं, ये होता है। और इसे हम अब इसके बीज निकालकर इसके गूदे को हम कद्दूकस करेंगे। तो इसको छोटे पीसेस में पहले कट कर लेते हैं। इसे हमें मंजरी में या कद्दूकस करना है, तो इसके लिए हम इसे छोटे टुकड़ों में पहले कट कर लेते हैं। बीज और छिलके जो है बिजौरी बनाने के काम आएंगे, और इसका जो गूदा है वो जो है बड़ी बनाने के काम आएगा। जैसे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। ये थोड़े से कड़क होते हैं तो इसे कट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये जो बीच का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है ना, एकदम जो सॉफ्ट रहता है, उसे हम इस तरह से कट करके पहले निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और गूदा बहुत कम होता है। तो उसे अगर हम मंजरी में किसते हैं, कद्दूकस करते हैं, तो बहुत वक्त भी लगता है और इसमें से सिर्फ रस और पानी पानी होता है। तो इसे हम अलग हटा देते हैं। और इसमें जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, बस इसे ही हम मंजरी में घिसेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे मंजरी में घिसेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं, जो कि ताकि आसानी हो। आप बड़े पीसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन आसान होता है, इसलिए जो है इस तरह से छोटे पीसेस मैंने किए हैं। बीच ये हरा वाला पार्ट जो है हमें इसे कद्दूकस नहीं करना है, बस इसे व्हाइट वाले को ही करना है। तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। बहुत ज्यादा मोटे वाले में मत कीजिएगा, थोड़ा सा मीडियम रहे, इतना हमें करना है। अगर हल्का फुल्का छिलका चला जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए संभाल कर इसे करें, क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है। और ये देखिए, ये मैंने पूरा कद्दूकस कर लिया है। इस छिलके का प्रयोग हम करेंगे बिजौरी बनाने में, ये बड़ी में काम नहीं आएगा। अभी सबसे पहले हम बड़ी बना रहे हैं, तो इसे अलग रख देते हैं। और इसी तरीके से हम सारा कद्दूकस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया है। इसे कद्दूकस करने के बाद इसका हमें पानी निचोड़ना होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा पानी होता है, ये देखिए। तो इसे हमें इस तरह से हाथों से नहीं करेंगे, हम कपड़े वगैरह से बांधकर हम इसे निचोड़ेंगे। तो मैं अभी दिखा रही थी आप लोगों को कि कितना पानी होता है, तो इसे अच्छे से निचोड़ना जरूरी होता है। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। सारा रखिया को इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हमें छानना है और इसका रस अलग कर देना है, और इसके जो करी है वो अलग कर देना है, उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। तो उसके लिए आप इस तरह की छन्नी भी रख सकते हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं, ताकि जो है इसका पानी निकल जाए। उसमें रखकर भी आप निचोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर एक कपड़ा डालकर हम इसे कर लेते हैं। रुकिए मैं दिखाती हूँ। मैंने नीचे एक थाल रख लिया है ताकि रस जो है इसमें इकट्ठा हो जाए, और इसमें मैं जो है एक कपड़ा डाल देती हूँ। साफ कपड़ा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, थोड़ा पतला हो, थोड़ा मजबूत हो और साफ हो, क्योंकि इसको जो है निचोड़ने पे कपड़े अगर कमजोर रहे तो फट सकते हैं। और बस इसमें ये सारा हम डाल देते हैं। आप चाहे तो एक साथ डाल लीजिए, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए। सारा इसमें हम डाल देते हैं और डालकर जो है अच्छे से निचोड़ लेते हैं। उसे जो है जितना भी इस ग्रेट किए हुए
सफेद पेठा में या कद्दू में या रखिया, जो भी आप कहते हो, उसमें जितना भी रस होगा वो निकल जाएगा। तो उसे इस तरीके से हम बांध लेते हैं। इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसका रस जो है कितनी आसानी से निकल रहा है। अच्छे से पकड़ लेते हैं ताकि गिरे नहीं, और बस इसे हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसका सारा पानी जो है इस तरीके से छन्नी में निकलते जाएगा। ये रस बहुत ताकतवर होता है, तो आप इसे जो है सूप बनाकर भी पी सकते हैं और इसकी जो है कांजी भी बनती है। तो इसी तरीके से हम सारा इसे निचोड़ लेते हैं। देखिए पूरा बहुत अच्छे से हमें इसे निचोड़ना है ताकि सारा पानी निकल जाए। जितना पानी आप निकाल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रखिया में, बड़ी में जो है जितना सूखा रहेगा जल्दी भी सूखता है और बनने में भी आसानी से बन जाता है। आप चाहे तो इसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन या कुछ वजन चीज रखकर भी, जैसे हम पनीर को से पानी निकालते हैं वैसा भी निकालने के लिए इसे रख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें से सारा पानी निकाल लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सारा पानी निकालने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये मैं डालने के लिए मैंने अदरक को छील लिया है, छील कर धो लिया है। आप इसे कद्दूकस कर लीजिए या तो फिर इसे दरदरा पीस लीजिए, कूट लीजिए या चिकना पीस लीजिए। बहुत ज्यादा चिकना मत पीसिएगा, क्योंकि इससे जो है बड़ी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। हल्का दरदरा पीसा हुआ रहेगा तो अच्छा आता है। मिर्च को भी आप पीस सकते हैं दरदरा, या तो फिर बारीक कट कर सकते हैं। तो ये हमें डालने के लिए चाहिए होगा, तो इसे हम साइड पे कर देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। बनाने के लिए दाल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे इस तरह से दबाकर देखिए और बहुत आसानी से ये टूट रहे हैं। तो इस तरह से आराम से ये पिस जाएंगे। एकदम भीग गए हैं, साइज एकदम डबल हो चुका है दालों का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इसे हमें पीसना है। आप दाल पीसने वाली मशीन में पीस सकते हैं, मिक्सी के जार में पीस सकते हैं या सिलबट्टे में पीस सकते हैं। जिसमें भी आपको पीसना है पीस सकते हैं। थोड़ा सा हल्का दरदरा दाल को पीसना है और जितना सूखा हो सके उतना हमें इसे पीसना है। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है। तो बड़ी बनाने के लिए दाल जो है थोड़ा सा सूखा सूखा ही पीसा हो, कम से कम पानी डालकर हमें इसे पीसना है। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए दालों को पीस कर रख लिया है मैंने और मैं दिखा सकती हूँ आपको ये किस तरह से पीसना है। आप देख सकते हैं ये इतना सूखा सूखा सा अच्छा सा रहे, कड़क पिसाया रहे और बहुत ज्यादा चिकना भी ना हो और बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। तो इस तरह से सूखा सूखा करने से बड़ी जो है बहुत अच्छे से बनती है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने जो है अदरक को किस कर रख लिया है, हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप इसे दरदरा कूट सकते हैं या बारीक कट कर सकते हैं। और साथ ही साथ रखिया को अच्छे से निचोड़ के एकदम सूखा सा कर लिया। जितना मैक्सिमम हम पानी निकालने की कोशिश करेंगे, जितना निकल जाए उतना अच्छा। अभी भी इसमें काफी गीलापन है, पर आप इसे निचोड़ेंगे तो ये पानी इसमें से नहीं निकलेगा, इतना है। और इस तरह से जितना आप सूखा इसे निचोड़ेंगे उतना अच्छा होता है। तो इसे अब हम किनारे कर देते हैं और सबसे पहले हम दाल की पीठी को अच्छे से फेंट लेते हैं। पीठी को फेंटने के लिए बस हाथों में हल्का सा पानी एक बार पहले लगा लेंगे ताकि जो है बहुत ज्यादा चिपके नहीं, और उसके बाद इसे हम फेंटेंगे। तो एक चीज सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने 1 कटोरी पानी लिया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले इस दाल की पीठी को डाल के देखते हैं। ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए ये जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे बैठ चुका है। तो ये बिल्कुल भी नहीं फिटा है, इसलिए ये पूरी तरीके से नीचे बैठ गया है। हमें इसे इतना फेंटना है कि जब हम इस तरह से दाल की पीठी को जब इस पानी में डालें तो वो बिल्कुल ऊपर तैरता हुआ रहे, एकदम अच्छे से तैरता हुआ रहे। तब कहीं जाकर अच्छे से फिटा हुआ माना जाता है बड़ी के लिए दाल को, और तभी जो है बड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो हमें इतना फेंटना है इसे कि ये अच्छे से ऊपर तैरने लग जाए।
तो इसे फेंटने का बस यही तरीका है, बस इस तरीके से आप फेंटते चले जाइए और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये फेंटते जाएगा वैसे वैसे ये हल्का होता चला जाएगा। इसमें हमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं डालना है और बस इसे इसी तरीके से फेंटना है। बीच बीच में आप इस तरीके से पटक भी दीजिए, उससे जो है और जल्दी अच्छे से फेंटता है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फेंटते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया और थोड़ा अच्छा से फेंटना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हो और ये कितना सॉफ्ट हो गया है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है। जब इसे अच्छे से फेंटा जाता है तो ये खुद ब खुद धीरे धीरे सॉफ्ट होते चला जाता है। और चलिए इसे एक बार हम पानी में डालकर चेक कर लेते हैं हुआ है या नहीं। अगर ऊपर तक नहीं तैरेगा तो हम इसे दोबारा से और थोड़ा सा फेंट लेंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो देखिए आप देख सकते हैं ये इतने अच्छे से ऊपर में तैर रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा है, ये अच्छे से तैर रहा है। जैसे मैं इसे नीचे छोड़ रही हूँ तो ये वापस से ऊपर आ जा रहा है। तो ये अच्छे से फिट चुका है। ये निशानी होती है। एक छोटा और टुकड़ा हम डाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ऊपर तक तैर रहा है। तो ये अच्छे से फिट चुका है। अब इसमें हम जो है करी को डाल देते हैं, जो हमने इस तरह से निचोड़ के रखा था। तो जितनी मात्रा में पीठी होगी, मतलब उड़द की दाल होगी, उतनी ही मात्रा में या उससे थोड़ा सा बहुत कम चल सकता है। इस पीठी को रखेंगे और इसे हम इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम और अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे अब हमें दोबारा अच्छे से फेंटना है ताकि करी जो है, मतलब जो ये कद्दूकस किया हुआ पेठा है वो, और जो है पीठी जो है मतलब उड़द की दाल का जो, आप उसे आटा कह सकते हो, आप उसे टोका कह सकते हो। तो ये जो है हमारे यहाँ तो पीठी कहते हैं इसे। तो ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए जो है इसे वापस से हमें अच्छे से फेंटना है। और साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक, जो मैंने कीस कर रखा हुआ था। ये अदरक और मिर्च जो है आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, ये आपके स्वाद पर निर्भर करता है। मिर्च यहाँ पे मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाद में लास्ट में डालूंगी, क्योंकि अभी फेंटने पे हाथों में मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है। तो इसे एक बार अच्छे से हमें और फेंटना है, तो पहले फेंट लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी। तो चलिए मैं इसे एक बार और अच्छे से फेंट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अदरक और रखिया की, किसी हुए रखिया के साथ। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ मिर्च। तो जितनी आपको मिर्ची चाहिए उसके हिसाब से आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और बस इसे अभी हम एक बार और मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे हाथों पे मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला। आप चाहें तो इसे मतलब दाल के साथ ही अदरक और हरी मिर्च को पीस भी सकते हैं, या इसी तरीके से बारीक कट करके भी आप डाल सकते हैं। बस तो ये हो गया है कंप्लीट। रखिया बड़ी बनाने के लिए पीठी तैयार हो चुकी है हमारी। और आप इसे धूप में, कड़क तेज धूप में सुखाना है इसे 4-5 दिनों तक। और इसे बनाने के लिए आप इसे खाट पर जो है कपड़ा बिछाकर बना सकते हैं, या तो फिर पर्रे में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो ये रखिया बड़ी बनाने के लिए पीठी बनकर रेडी हो चुकी है, एकदम हल्की हो चुकी है और एकदम अच्छे से फिटी है। तो इसे फेंटना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इसे ध्यान से अच्छे से इसी तरीके से फेंटेंगे तो बहुत अच्छी रखिया बड़ी बनती है, एकदम सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल भी कड़क नहीं होती है और आसानी से पक जाती है। तो चलिए इसे बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पर्रा जो लकड़ी है उसका बांस से बना हुआ होता है, उसमें मैंने इस तरह से कपड़ा बांध दिया है और उस पर हम जो है रखिया की बड़ी बनाएंगे। जितनी बड़ी साइज की हमें बनानी है उस साइज का हम बनाएंगे। जैसे पकने के बाद जितना बड़ा हमें चाहिए उसके हिसाब से हम बनाएंगे।
तो क्योंकि थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो है इस तरह से आपको बना के बताती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए लड्डू के जैसा बनाना है हमें। बहुत हल्का सा पानी छू लेंगे तो ये बनाना बहुत आसान होगा। और उसके बाद बस इसे हमें इस तरीके से रखना है, दबाना नहीं है। अगर दबाएंगे तो कपड़े में ये चिपक जाएगा, चिपकना नहीं चाहिए। तो बस इसे इस तरह से बना बनाकर हम रखते जाते हैं। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, यह बहुत अच्छे से फिटा हुआ है। तो बस हमें इसे उठाकर बस इस तरह से शेप देना है, थोड़ा सा बड़ी का जो शेप होता है ये देखिए। और बस इसे इस तरीके से हम रखते जाएंगे थोड़ी सी दूरी दूरी में, और इसे हम इसी तरीके से पूरा बना लेंगे। तो चलिए मैं इसी तरीके से पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सारी बड़ियां बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसे अब हम धूप में रख देते हैं। तेज धूप में रखना है इसे, और अच्छे से तेज धूप में इसे हमें 4 से 5 दिनों तक सुखाना है। उसके बाद 2 दिनों में ये निकल जाएगा, 2 से 3 दिनों में। और इसे फिर पलटकर फिर से 4-5 दिनों के तक सुखाना है। लगभग 10 से 12 दिन इसे तेज धूप में सुखाना होता है, तब ये बड़ियां जो है अच्छे से सूख जाती हैं, और फिर इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो चलिए इसे धूप में सुखा देते हैं। देखिए बड़ी को मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। 2 से 3 दिन इसे ऐसे ही सूखने देना है। तेज धूप में हम सुखाएंगे इसे, इसके लिए तेज धूप जरूरी है। तो इसे 2 से 3 दिन ऐसे ही रोज धूप में सुखा लेंगे। तो देखिए ये बढ़िया 3 दिन हो गई है इसे सूखते हुए, और ये काफी हद तक सूख चुकी है। तो जब इसे हम निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से ये निकल जाएगी। तो इसे सब जब निकलना अच्छे से चालू हो जाए, अच्छे से निकलने लग जाए, तो इसे इस तरीके से निकाल लेंगे हम। और सारा जो है इस तरह से पलट पलट कर हम रखेंगे और इसे और सुखा लेंगे। यह भी पूरी तरीके से सूखी नहीं है, तो इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। अगर जुड़ गए हैं तो निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे। और ये काफी हद तक उनकी साइज देखिए कितनी छोटी हो गई है, आधी रह गई है, आधी के लगभग रही है। और इसमें थोड़े से क्रैक्स देख सकते हैं आप। तो ये जो है अच्छी बड़ी की निशानी होती है, किस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं जब आप दाल जो है सूखा सूखा सा पीसेंगे और जो है अच्छे से बनाएंगे, तो इस तरीके से होंगी। और ये बनने जब आप इसे पकाएंगे तो एकदम सॉफ्ट पकेंगी, और जो है बहुत आसानी से पक जाएंगी और खाने में एकदम सॉफ्ट लगेंगी। तो इन बड़ियों को इसी तरीके से हम सारा निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसे वापस से 3 से 4 दिन सुखाएंगे। अब सुखाते समय इन बड़ियों को इस तरह से पलट कर रखेंगे, इस तरीके से। बड़ियों को सारा हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इस तरह से पलट पलट कर रखकर सुखा लेंगे। कम से कम इन बड़ियों को 3 से 4 दिन और तेज धूप में सुखाना है, जिससे ये बड़ियां पूरी तरीके से सूख जाएंगी। और फिर साल भर आप इसे स्टोर करेंगे, 1-2 साल स्टोर करने पर ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। हाँ, लेकिन जब भी अगर मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश वाला हो जाता है, उसके बाद यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ियों में आपने बार बार खोला है, बड़ियों में नमी आ गई है, तो बहुत तेज धूप होने पर इन बड़ियों को आप अगर एक बार धूप में और दिखा देते हैं तो ये बड़ियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। पापड़ बड़ियों के लिए यही नियम रहता है कि जब भी अगर मौसम ठंडा हो जाता है बारिश वगैरह के बाद, तो जब तेज धूप हो जाए तो इन्हें निकालकर एक बार अच्छे से तेज धूप दिखा देना चाहिए, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। तो चलिए इन सारी बड़ियों को निकालकर मैं फिर से सुखा लेती हूँ, और अब जो है अच्छे से जब सूख जाएगी तो इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को एक बार फाइनल दिखा दूंगी कि ये बड़ियां किस तरीके से सूखी हैं। दिन हो चुके हैं रखिए बड़ी को सूखते हुए। बीच में हमारे यहाँ पे थोड़े 1-2 दिन धूप थोड़ा सा कम हो गया था, तो फिर इसे मैंने और थोड़े ज्यादा करने के लिए 12-15 दिन, करीबन 15 दिन सुखा दिए हैं। तो ये बहुत अच्छे से सूख चुका है, और अब इसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1-2 साल जितने भी दिन चले
उतने दिन के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं। और ये इनकी निशानी ये होती है सूखने के बाद, देखिए आप इसकी आवाज सुनिएगा, एकदम सूखा हुआ जो रहेगा ना, उसकी आवाज कुछ इसी तरह खनकती हुई सी आएगी। और जैसे आप दो चार लेकर हाथों पर करेंगे ना इस तरह से, तो एकदम खनकती हुई सी आवाज आती है, जिसका मतलब है ये कि एकदम पूरी तरीके से अच्छे से सूख चुकी है। तो ये बढ़िया पूरी तरीके से सूख चुकी है, खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। गर्मी के दिनों में जब आपको सब्जियां पसंद नहीं आती या बहुत सब्जियां उपलब्ध नहीं होती, तो इन्हें अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कढ़ी के साथ, दाल के साथ, टमाटर के साथ, कैसे भी बना सकते हैं इसे। बहुत सारी अलग अलग रेसिपी होती है। फ्यूचर में मैं अगर कोई रेसिपी बनाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको। तो ये पारंपरिक तरीके से रखिया बड़ी बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी। और अगर आप इस तरीके से मेरी बनाई हुई विधि से आप रखिया बड़ी बनाते हैं तो एकदम सॉफ्ट रखिया बड़ी बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो जरूर अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो इस विधि से ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये रेसिपी तो कंप्लीट होती है। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।